हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस करते करते हम पहुंच चुके हैं डे 9 पर। हमने बहुत सारे बेसिक इंग्लिश के बारे में बात की है। हमने बिल्कुल शुरुआत से प्रैक्टिस शुरू की है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। यह है डे 9 जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दिस, दैट, दीज और दोज। दोस्तों, इन 4 वर्ड्स में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कब इन्हें यूज किया जाए, किस तरीके से यूज किया जाए, कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 वर्ड्स। चलिए दोस्तों, सीखते हैं और कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मजे मजे में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम इसे किसी वाक्य में क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका यूज कि हम इसे क्यों पढ़ें, क्यों इस्तेमाल करें किसी भी वाक्य में। दिस, दैट। दोस्तों, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है किसी भी वस्तु को एक दिखाने के लिए। जब कोई वस्तु एक होता है तब उसके साथ हम दिस, दैट, ये 2 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी चीज आपके पास होगी, नजदीक होगी, उसके लिए आप दिस लगाएंगे। जो भी चीजें आपके दूर होगी उसे आप दैट वर्ड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे ये मार्कर मेरे पास ही है तो मैं कहूंगा दिस इज अ मार्कर, या फिर ये बोर्ड मेरे पास है तो मैं कहूंगा दिस इज अ बोर्ड। ये घड़ी भी यहीं पर है, मेरे पास में है, तो दिस इज माई वॉच। जिस चीज को आप दिखा सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। दिस, दैट, दीज और दोस्त का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आप किसी चीज को दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये मेरा दोस्त है, तो क्या आपको मेरा दोस्त दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहां पर दिस का इस्तेमाल करना गलत होता है। जिस भी चीज को आप दिखा सकते हो उसी के लिए आपको दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इनका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी आता है। दोस्तों, एडवांस लेवल के इंग्लिश में जब हम प्रोनाउन, नाउन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे तब जा करके मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव वाले में क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखना है। आप ये जानिए कि दिस, दैट, दीज और दोस्त का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो समझते हैं अभी तक हमने क्या समझा। हम दिस का इस्तेमाल किसी भी वस्तु जो कि पास में है और एक है उसके लिए करते हैं। जैसे ये मार्कर एक है और यही मेरे पास भी है, सो दिस इज अ मार्कर। ये एक है और मेरे नजदीक भी है। ठीक है ना। जो चीज दूर होगा, जैसे कि आप रोड में खड़े हैं और दूर में बताएं कि वो मेरा घर है, तो क्या कहेंगे? दैट इज माई हाउस। आप ये नहीं कहेंगे दिस इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। अब अपने दोस्त के साथ खड़े हैं और बोलेंगे ये मेरा दोस्त है, सो दिस इज माई फ्रेंड। हाँ, लेकिन वो फ्रेंड वहां पे होना चाहिए, वो आप उसे दिखा सकें। अगर नहीं है, जैसे मेरे कंडीशन में मेरा दोस्त यहाँ पे नहीं है, तो मैं दिस इज माई फ्रेंड कहूं तो ये गलत होगा। सो आपको क्या ध्यान में रखना है? जिन चीजों को आप दिखा सकते हो तभी दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों वर्ड में से जिसको भी यूज करना है आप करिए। नहीं दिखा सकते हैं मत करिए, पहला चीज। दूसरा, अगर वस्तु एक है तो आप दिस और दैट दोनों में से कोई एक शब्द लगा सकते हैं। अब कौन सा शब्द लगाना है? पास की वस्तु के लिए आप दिस लगाएंगे, दूर की वस्तु के लिए आप दैट लगाते हैं। वैसे ही दीज और दोज, एक से ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, एक से जब ज्यादा चीजें हैं तब आप क्या यहां पे करेंगे? दीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे या फिर दोज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब बिल्कुल इसी की तरह ही है, जो भी चीजें पास होंगी उसके लिए आप दीज लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि दीज आर माई फिंगर्स, ये मेरे उंगलियां हैं। ठीक है, अब एक से ज्यादा है ना, तो मैंने क्या लगाया? दिस लगाया। दिस इज माई थंब। दिस क्यों लगाया? क्योंकि ये एक अंगूठा है। ठीक है, एक से ज्यादा हो गए तो मैं क्या लगाऊंगा? दीज। इसको पढ़ना भी दीज है। एक के लिए दिस, एक से ज्यादा हुए तो दीज। ठीक है, और वो पास में होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर दोज शब्द का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई चीज दूर में है। जैसे आप यहां पे खड़े हैं और आपकी गाड़ियां दूर में खड़ी हैं, तब आप कहेंगे दोज आर अवर बाइक्स। क्या कहेंगे? वो सब हमारे। या फिर आप यहां खड़े हैं, आपके दोस्त थोड़े दूर में खड़े हैं और आपको बताना है वो सब मेरे दोस्त हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोज आर माई फ्रेंड्स। क्या कहेंगे? दोज। क्यों? दूर है। ठीक है, दूर है और एक से ज्यादा है, ये प्लूरल्स के साथ लगाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। दिस एक होना चाहिए और पास में होना चाहिए। दैट एक होना चाहिए लेकिन ये दूर की वस्तु के लिए इस्तेमाल होगा। दीज एक से ज्यादा। ठीक है, यानी कि मोर देन वन।
और वो कहाँ होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बैठे हो स्टडी टेबल में और आपकी किताबें वहां रखी हैं, आप कह रहे हो कि ये सब मेरी किताबें हैं, सो दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। ठीक है ना, दोस्त जो चीजें दूर में होंगी, ठीक है, जो चीजें दूर में होंगी और क्या होंगी, मोर देन वन, एक से ज्यादा होंगी, तभी भी आप यूज करेंगे दोस्त को। चलिए दोस्तों, अब इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि गलत हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी इंग्लिश तो वैसे भी गलत हो ही जाएगी। सो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, क्या होगा, इज एम आर। मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रीनशॉट ले लें इस पर्टिकुलर स्क्रीन का, ताकि आपको ये आगे याद रखने में मदद करे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो एम तो हमेशा आई के साथ यूज होता है, तो हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, इज और आर। ठीक है, तो जो एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा उसके साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है ना, इज कब लगता है, इज लगता है किसी भी एक वचन वाले, मतलब कि सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है। जब कोई एक है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, दिस के साथ इज और दैट के साथ इज। दोस्तों आर लगाया जाता है किसके साथ, बहुवचन वालों के साथ, प्लूरल के साथ, इसलिए दीज आर या फिर दोस आर। ठीक है ना, ये याद रखना है, आगे के स्पोकन इंग्लिश के जो पार्ट्स बनने वाले हैं उसमें आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है ना, फिर दिस वॉज और वर, वॉज क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर। ठीक है, और वर क्या होता है, प्लूरल। ठीक, फिर वैसे ही डू और डज। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां पर डज सिंगुलर है और डू क्या है, प्लूरल है। ठीक है, इसलिए दिस के साथ डज, दैट के साथ डज, दीस के साथ डू और दोस के साथ भी डू। वैसे ही हैव और हैज में ये हमारा सिंगुलर है और यहां आ गया हमारे लिए प्लूरल। ठीक है, अब दोस्तों इतने सारे कंफ्यूजन में हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। आपका भाई है ना, मैं सिखा रहा हूं ना आपको, क्या सिखा रहा हूं, यहां पर एक ट्रिक। ठीक है, और इसी ट्रिक के आप हिसाब से इंग्लिश में गलतियां नहीं करेंगे। दोस्तों सिंपल सा ट्रिक है, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आएगा उसको सारे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाओगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट्स हमने पहले पढ़ लिया, अगर आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा होगा तो डे 1 वाला वीडियो देखिए, वहां पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस कराया है। ध्यान रखिए, देखिए इसके साथ में क्या है, लास्ट में क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब के कहा लास्ट में अगर एस लगा है तो वो सिंगुलर हो गया। जैसे देखो इज कहां लगा है, सिंगुलर के साथ, इसके लास्ट में देखो क्या लगा है, एस है ना, तो कहां लगा है, सिंगुलर्स के साथ। इसके लास्ट में देखो क्या लगा है, एस, तो कहां लगा, सिंगुलर्स के साथ, मतलब कि एक वचन। ठीक है, और इसके लास्ट में भी देखो क्या लगा है, एस, और कहां लगा है, ये सिंगुलर्स के साथ। तो दोस्तों दिमाग में एक चीज को सेट कर लेना है, क्या, कि अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस है तो वो सिंगुलर्स के साथ लगाया जाएगा। सिंगुलर मतलब कि एक वचन वाले सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैंने कह दिया बर्ड, एक चिड़िया है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, उसके साथ आप लगाइए इज, वॉज, डज या फिर हैज, लास्ट में एस आना चाहिए। एक से ज्यादा जैसे ही हुए बर्ड्स, एक से ज्यादा प्लूरल हो गए तो फिर दूसरा वाला चुन लो, आर चुन लो, डू लगाओ, यहाँ वर चुन लो और यहाँ हैव लगाओ। ठीक है ना, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट मैं हर दिन लेकर आता हूँ आपके लिए किसी न किसी तरीके से। तो इंग्लिश को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जरूरी है, नहीं तो मिस कर जाओगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस शुरू करें, प्रैक्टिस शुरू करते हैं और उसकी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। यहां है दिस का मतलब यह मैंने क्या बताया, इसको एक वस्तु के साथ लगाओगे और कैसा होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो यह एक कुर्सी है, घर में आप बोलोगे यार ये एक कुर्सी है, तो क्या बोलोगे, क्या होगा, दिस है के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इज। ठीक है, मैं बाकी हेल्पिंग वर्ब्स के लिए भी लेकर आऊंगा ना, वॉज वर के लिए, लेकिन वो थोड़ा आगे एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप बेसिक सीखो आज सिर्फ। सो दिस इज, एक के लिए क्या लगाते हैं, एक, और कुर्सी क्या है, कुर्सी होता है चेयर। ठीक है, दिस इज अ चेयर, यह मेरा घर था। सो क्या हुआ, दिस वॉज, देखो क्या लगाया, था के लिए हमने पहले ही प्रैक्टिस की है ना, वॉज और वर लगता है के लिए इज एम आर,
ठीक है दोस्तों, हमने ये डे 2 में प्रैक्टिस किया था। अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे ना, सबसे पहले तो वो देख लो, क्योंकि एडवांस जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको पुराने वीडियोस की मदद लगेगी। फिर क्या हुआ, दिस वॉज मेरा घर, तो माई क्या हो गया, होम। ठीक, यह किताब है, तो क्या हुआ, दिस उसके साथ लगाए इज, क्या है, दिस इज बुक, यह किताब है। ए लगा सकते हो किसी भी वस्तु को एक दिखाने के लिए, क्यों, जहां दिस लगा वहां इसका मतलब क्या होता है कि वो एक तो है ही। फिर यह जंगल घना था, सो क्या हो जाएगा, दिस वॉज अ डेंस और फॉरेस्ट। ठीक है, यहां क्या लग गया, फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल क्या था, घना था, तो दिस वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, फिर यह खेल का मैदान है, सो क्या हो जाएगा, दिस इज अ, खेल के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेग्राउंड। सो दिस इज अ प्लेग्राउंड। एक वस्तु के साथ देखो, मैं हर बार ए लगा देता हूं, अगर आपको ए एन लगाने में दिक्कत आती है तो उसके लिए भी हमारे चैनल में एक अलग सा वीडियो है, ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब यह मीठा नहीं है, तो यह के लिए क्या चल रहा है, इज। ठीक है, नहीं है, सो दिस इज, नहीं है तो नॉट, और मीठा को क्या कहते हैं, स्वीट। दोस्तों अगर आपको इन जो सेंटेंसेस है उसको बनाने में प्रॉब्लम आती है तो पहले के वीडियोस आप जरूर देखेंगे। ठीक है, यह तालाब नहीं था, तो क्या हो जाएगा, दिस वॉज नॉट अ पॉन्ड, ये क्या था, ये तालाब नहीं था। क्या यह मोबाइल है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। सो इज दिस अ मोबाइल, कि क्या यह मोबाइल है, इज दिस अ मोबाइल। हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाना पहले ही सीखा है, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्या यह झोपड़ी था, क्या हो जाएगा, वॉज दिस और झोपड़ी को हम क्या कहते हैं, हट कहते हैं। सो वॉज दिस अ हट। क्या यह कुआं है, क्या होगा, इज दिस अ, कुएं को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस। दीज का मतलब होता है ये सब या फिर ये। अब आपको पता है कब यूज करते हैं, जब चीजें पास हो और एक से ज्यादा होती हैं तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एक के लिए तो हमने दिस लगाया, एक से ज्यादा है तो दीज। ये गाय है, सो क्या हो जाएगा, दीज। एक से ज्यादा हुए तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा, एक के साथ में इज, एक से ज्यादा के में आर। सो दीज आर क्या है, काउज। फिर ये तोते थे, सो दीज वर, तोतों को क्या कहते हैं, पैरट्स। सो दीज वर पैरट्स। ये काले अंगूर है, क्या होगा, दीज आर ब्लैक, और अंगूरों को हम कहते हैं ग्रेप्स। सो दीज आर ब्लैक ग्रेप्स। ये हरे पेड़ थे, सो दीज एक से ज्यादा है तो वर, है ना, हेल्पिंग वर्ब तो वही चलेगा। सो दीज वर ग्रीन, पेड़ है तो क्या होगा, प्लांट्स या फिर ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है ये लड़के खिलाड़ी हैं, सो यहां क्या हो जाएगा, दीज, ये लड़के। सो दीज बॉयज करना है आपको, ठीक है ना, ये लड़के, दीज बॉयज, ये पेन, दिस पेन। ठीक, यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इतना लोड लेने की टेंशन नहीं है। दीज बॉयज है ना, तो है तो क्या लगाएंगे, हम लगा देते हैं आर। दीज बॉयज आर क्या है, खिलाड़ी, ये है प्लेयर्स। दीज बॉयज आर प्लेयर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थोड़ा आगे, इसी का नेगेटिव बनाते हैं, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतनी इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। हम हर दिन डेली यूजफुल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस लेकर आते हैं। आप हर दिन 10 से 15 मिनट उस वीडियो को, 10 से 15 मिनट भी नहीं है, शायद 5 या 6 मिनट का वीडियो है, हर दिन देखिए, उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए ताकि इंग्लिश ऑटोमेटिक अंदर से आए। जितनी ज्यादा सुनेंगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, ये लड़कियां नहीं थी, तो क्या होंगी, दीज वर नॉट, और लड़कियों को हम क्या कहते हैं, गर्ल्स कहते हैं। ये काले हाथी नहीं है, सो दीज आर नॉट ब्लैक एलिफेंट्स। ठीक है, दोस्तों यहां पे भी आपको एस का ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लड़की नहीं है, सो दिस या थी, सो दिस इज नॉट
अ गर्ल, ठीक है। छोटा बेबी को देख के मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये लड़का है कि लड़की है। उस कंडीशन में दिस इज नॉट अ गर्ल, ठीक है, एक लड़की है तो। लेकिन अभी हमने क्या बताया, ये लड़कियां नहीं थी, दीज वर नॉट गर्ल्स। यहाँ पे एस लगाना नहीं भूलना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप दूर कर लो, फिर इंग्लिश तो आपके जबरदस्त। क्या ये बकरियां तुम्हारी हैं? अब सवाल आ गया, सवाल आ गया तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। आर क्यों आर लगाए, क्योंकि है लगा है ना, पहले पढ़े है ना, प्रैक्टिस करते रहो। क्या हो गया, आर दीज, ये बकरियां एक साथ है तो इसी में लगाओ आर दीज गोट्स, और तुम्हारी, तुम्हारी के लिए योर्स, आर दीज गोट्स योर्स, ठीक है। क्या ये सब किताबें हैं, सो आर दीज, क्या ये सब किताबें हैं, ठीक है, आर दीज, फिर बुक्स, फिर क्या ये सब आदमी मजदूर थे, थे हो गया तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, है के लिए आर और थे के लिए वर, ठीक है ना। सो वर दीज, अब आदमी, आदमी है तो इनको क्या कहते हैं, मैन कहते हैं दोस्तों। एक आदमी है तो क्या कहलाएगा, मैन, है ना। एक से ज्यादा हो गए तो थोड़ा इसे कहेंगे मैन, 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 ठीक है ना। सो वर दीज मैन, मजदूर को क्या कहते हैं, मजदूर को कहते हैं लेबरर्स, LABOURERS, ठीक है। बहुत लोग इसको लेबर बोलते हैं, बट दैट इज नॉट लेबर। लेबर का मतलब होता है मजदूर। लेबरर्स क्या कहेंगे, लेबरर्स कहेंगे। और क्योंकि सवाल है तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि दिस और दीज में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। दिस एक के लिए, दीज एक से ज्यादा के लिए। अब हम चलते हैं दैट और दोज में, जो दूर की चीजें हैं उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। दैट का इस्तेमाल कोई भी चीज एक, मतलब कि वो सिंगुलर हो और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, वो दूर में भी होना चाहिए, ठीक है। कहाँ होना चाहिए, दूर को हम कहते हैं फार, तो फार हो और सिंगुलर हो। वह एक छाता है, सो हम क्या कहेंगे, दैट इज अ, छाता को कहते हैं अम्ब्रेला, सो दैट इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। अच्छा, ए नहीं लगता, एन लगता है। फिर वह एक गाय था, तो क्या होगा, दैट, और था के लिए was, that was a cow। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब में was लगे, और इसी को बार बार आपको दिमाग में क्या करना है, सेट करते जाना है, ताकि अगली बार जब बोले तो सही बोले। फिर वह नारियल है, क्या हो जाएगा, that is a, नारियल को क्या कहते हैं, कोकोनट, ठीक। फिर वह कपूर था, that was, ठीक है। कपूर की इंग्लिश क्या होती है, कपूर ही लिख देता हूं मैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट में डाल दूंगा क्या वर्ड मीनिंग होता है। वह सुई है, सो दैट was, है तो क्या लगाएंगे, ईज लगाना चाहिए। दैट was सुई, सुई को हम कहते हैं निडल, ठीक है ना। चल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस। प्रैक्टिस करेंगे अब हम थोड़े से नेगेटिव और क्वेश्चंस को। फिर वह सेब नहीं है, सो दैट इज नॉट। आप फल की दुकान में खड़े हैं दोस्तों और कह रहे हैं नहीं यार वो ना सेब नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, दैट इज नॉट एप्पल, या चाहे तो एन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर वह घोड़ा नहीं था, सो दैट वॉज नॉट, क्या है, हॉर्स, दैट वॉज नॉट हॉर्स, ठीक। फिर क्या वह आम है, सवाल आ गया, सवाल आ गया तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है का मतलब है इज, तो क्या हो जाएगा, इज दैट एन एप्पल, इज दैट एन एप्पल। फिर क्या वह अलमारी था, था के लिए वॉज, दैट एंड, और अलमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलमीरा, ठीक है, कहते हैं अलमीरा। फिर क्या वह कुल्फी है, ठीक है, कुल्फी मतलब आइसक्रीम, सो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज दैट एंड आइसक्रीम, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से बने हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट से। चलिए लास्ट चलते हैं, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोज, और आज की प्रैक्टिस होती है फिनिश। आपको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने चाहिए इन सेंटेंसेस से दोज।
अब दोज का इस्तेमाल जो भी चीज दूर हो, मतलब कि फार हो, और कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए दोस्तों प्लूरल, मतलब कि एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वह लाल, वे लाल टमाटर हैं। सो दोज आर लाल टमाटर, रेड टोमेटोज। ठीक है, प्लूरल करना है, एक होता तो टमाटो करता। ठीक है ना। वे सब बंदर शरारती थे, तो क्या हो जाएगा दोज। अब बंदर है तो क्या होगा मंकी, और इसमें लगाएंगे एस। सो दोज मंकीज थे। सो वर, और बदमाशी को हम करने वाले हैं नॉटी वर्ड का इस्तेमाल। ठीक है, सो ये हो गया हमारे लिए। वे छात्र, हाँ अब यहाँ एस नहीं लगता ना किसी भी, और जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ कभी एस नहीं लगाते। जैसे कि खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल्स नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो नाउन को दिखाते हैं, तो नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। इसके लिए अलग सा सीरीज में आगे आने वाला है पूरा कॉन्सेप्ट, जहां पे हम स्पेलिंग भी डिस्कस करेंगे। फिर वे छात्र होशियार हैं, कौन से छात्र? दोज। अब छात्रों को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, सो दो स्टूडेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा आर, क्या है होशियार। होशियार का मतलब होते हैं स्मार्ट या इंटेलिजेंट। ठीक है, फिर ये घड़ियां खराब थी, तो क्या हो जाएगा दोज वॉचेस। घड़ियों को हम कहते हैं वॉचेस। ठीक है, हाथ में पहनने वाले, और दीवालों में लगने वालों को हम कहते हैं क्लॉक, तो क्लॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोज वॉचेस वर, खराब को क्या कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, खराब के लिए वो इस्तेमाल होते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। फिर ये सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, एक्चुअली होना चाहिए था वो सब मेरे मित्र हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोज आर माई फ्रेंड्स। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो सब क्या है मेरे दोस्त हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। वे लोग जादूगर नहीं हैं, वे लोग, सो दोज, अब है तो लगना चाहिए आर, दोज आर नॉट। जादूगर को क्या कहते हैं मैजिशियन कहते हैं, और मैजिशियन नाउन है इसलिए लग जाएगा एस। सो दोज आर नॉट मैजिशियंस। वे सब कहानियां सच नहीं थे, सो दोज, किसी ने कहानी सुनाया होगा, कोई बहुत सारे झूठ कहानियां सुना देते हैं, कहते हैं सच है बट सच नहीं है। सो दोज क्या हो जाएगा थे, है ना, तो वर लगाया दोज व, या दोज वे सब कहानियां। सो दोज स्टोरीज, एक कहानी के लिए स्टोरी एक से ज्यादा है तो स्टोरीज, दो स्टोरीज वर नॉट, और सच को हम क्या कहते हैं ट्रू कहते हैं। फिर क्या वे पुस्तकें लाइब्रेरी में हैं, सो आर दोज बुक्स इन लाइब्रेरी। इनसे का मतलब होता है में, कहाँ है लाइब्रेरी में। ठीक है, सवाल है तो क्वेश्चन मार्क। क्या वे शरारती लड़के कक्षा में थे, थे, तो क्या हो जाएगा वर दोज नोटोरियस। ठीक है, नोटोरियस का मतलब जो शरारती होते हैं। सो वर दोज नोटोरियस बॉयज इन क्लास। ठीक, फिर क्या वे खिलाड़ी बीमार हैं, है तो आर हो जाएगा आर दोज खिलाड़ी, तो हो जाएगा प्लेयर्स, क्या है वो बीमार हैं तो सिक। ठीक है, दोबारा इधर हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको दिस दैट दीज और दोज, ये 4 वर्ड्स लगाने अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 1 to 8 सारे वीडियोस आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उतने में हम दूसरा वीडियो डाल देंगे, उसके बाद फिर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग और अपना ध्यान रखिए।